निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वर्णिवेशरमणीय दर्शनं मन्दहासरुचिराननाम्बुजं पूजितं सुरनरोत्तमैर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये। आराध्येष्टदेव भगवान श्री स्वामीनारायण मंदिरामध्ये विराजमान घनश्याम महाराज, लक्ष्मीनारायण देव, राधाकृष्ण देव आज श्री स्वामीनारायण मंदिर जळगाव आयोजित कार्यक्रमामध्ये उपस्थित, ज्यांच्या आपल्याला कायमसाठी आशीर्वाद प्राप्त होत असतो असे आपले गुरुवर्य परमपूज्य सद्गुरु स्वामी गोविंद प्रसाददासजी स्वामी, परमपूज्य सद्गुरुवर्य शास्त्री स्वामी नौतम प्रकाशदासजी स्वामी, परमपूज्य सद्गुरु शास्त्री स्वामी पुरुषोत्तम प्रकाशदासजी स्वामी, परमपूज्य सद्गुरु स्वामी भगवत स्वरूपदासजी स्वामी, सर्व संत मंडळी आपल्या ह्या सभा मंडपामध्ये स्टेजवरती जेव्हा उपस्थित झाली आहे, आपण एक वेळा जोरदार ताड्यांच्या गजरासह सर्व संत मंडळीचं आपण स्वागत पूजन करूया। सर्व उपस्थित हरिभक्त सर्वांना पण प्रेमाने जय श्री स्वामीनारायण, जय श्री स्वामीनारायण। श्री स्वामीनारायण मंदिर जळगाव आयोजित दिव्य शाकोत्सव, खरोखर तर शाकोत्सव म्हटला म्हणजे कथा करता पण जिभेच्या स्वादाचा कार्यक्रम। यामध्ये शाकोत्सव, मला कित्येक हरिभक्तांनी एका विचारलं की स्वामीजी शाकोत्सव ठेवलाय मग जेवणाचं कसं, म्हटलं शाकोत्सवच जेवणाचा। तर हिवाळ्या ऋतूमध्ये स्वामीनारायण संप्रदायामध्ये प्रसिद्ध उत्सव आणि खूप गावागावांपर्यंत होणारा उत्सव, एक भगवान स्वामीनारायणांनी नवीन दिलेली परंपरा म्हणजे ही शाकोत्सवची परंपरा। भगवान स्वामीनारायण या पृथ्वीवरती प्रगट झाले आणि भगवान स्वामीनारायण यांनी अनेक जीवांचे कल्याण होतील त्यासाठी अनेक उत्सव जे लुप्त झाले होते ते भगवान स्वामीनारायण यांनी पुन्हा जागृत केले। ज्याप्रमाणे भगवान स्वामीनारायण यांनी पंचाळा येथे रासोत्सव खेळून आणि भगवान श्रीकृष्ण यांनी वृंदावनामध्ये जो रासोत्सव खेळला होता तो पुन्हा लुप्त झाला होता, पण भगवान स्वामीनारायण यांनी पुन्हा तो रासोत्सव जागृत केला। आणि कित्येक उत्सव असे भगवान स्वामीनारायण यांनी केले की जे भगवान स्वामीनारायण संप्रदायाची विशेषता आहे, ज्यामध्ये खूप विशेष उत्सव स्वामीनारायण संप्रदायाचा म्हणजे शाकोत्सव। की घरी बनवतो किंवा उत्सवानंतर बनवतो तरी पण जशी भाजी भरत नाही, तशी आज शाकोत्सवच्या दिवशी भगवान स्वामीनारायण यांची प्रसादीभूत भाजी तयार होत असते। भगवान स्वामीनारायण यांनी 250 वर्षापूर्वी स्वतःच्या भक्तांसाठी, संतांसाठी स्वतःच्या हातांनी जी भाजी बनवली ती कथा आणि ती भाजीचा स्वाद आपल्याला आज येथे घेण्यासाठी जेव्हा आपण एकत्रित झालो आहोत तेव्हा भक्तांनो आपला कार्यक्रम आपण प्रारंभ करूया। त्याआधी मंगल दीप प्रज्वलनाकडे जाऊया। तर उपस्थित मंचावरती सर्व संतगण, वरिष्ठ सर्व हरिभक्त त्यांच्या माध्यमातून आपण सुंदर इथे आपला कार्यक्रम दीप प्रज्वलनाच्या माध्यमातून प्रारंभ करूया। तर मी विनंती करतो आपले गुरुवर्य परमपूज्य सद्गुरु स्वामी गोविंद प्रसाददासजी स्वामी, परमपूज्य सद्गुरु शास्त्री स्वामी नौतम प्रकाशदासजी स्वामी, परमपूज्य सद्गुरु स्वामी भगवत स्वरूपदासजी स्वामी, परमपूज्य सद्गुरु शास्त्री पुरुषोत्तम प्रकाशदासजी स्वामी, मंचावरती उपस्थित सर्व संतगण आणि सर्व हरिभक्तांपैकी आपले वासुदेव शेटिया आणि बोरोले गुरुजी दोघं हरिभक्त येऊन सर्व हरिभक्तांपैकी ते पण दीप प्रज्वलनामध्ये सहभागी होतील। आपण पण ताड्यांच्या गजरासह या दीप प्रज्वलनामध्ये सहभागी होऊया। हरिः ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः
भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैतुष्टुवागुं सस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वामीनारायण भगवान की जय। सुंदर दीप प्रज्वलन भगवान अग्निनारायणांचं इथे प्रागट्य झालं आहे। टाळ्यांच्या गजरासह आपण भगवंताचं स्वागत करूया। आपल्या भारतीय संस्कृतीमध्ये कोणतं पण आपण कार्य जेव्हा करत असतो तेव्हा सर्वप्रथम आपण दीप प्रज्वलन करत असतो आणि त्यानंतर आपण कोणता पण कार्यक्रम प्रारंभ करत असतो आणि तो कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण होत असतो। कारण या पृथ्वीवरती हे देवता असे आहे, एक अग्निनारायण आणि सूर्यनारायण, की हे आपल्या दरेक कर्मांचे साक्षी असतात। म्हणून जेव्हा आपण इथे सुंदर शाकोत्सवचा प्रारंभ करीत आहोत, भरपूर संत आपल्या या शाकोत्सवामध्ये आपल्याला दर्शन आशीर्वचन देणार आहे। खूप सुंदर आपला हा कार्यक्रम जेव्हा पार पडणार आहे तेव्हा सर्वप्रथम जो शाकोत्सव काय आहे त्याविषयीची माहिती, त्याविषयीची कथा पण आपल्याला भक्तांनो श्रवण करायची आहे। तर आपल्याला आज कथा श्रवण करवण्यासाठी दूरहून वडतालवरून आपल्यासाठी स्पेशल सर्व जळगावकर हरिभक्तांना कथा श्रवण करवण्यासाठी परमपूज्य सद्गुरू शास्त्री स्वामी नौतम प्रकाशदासजी स्वामी सत्संग महासभा यांचे प्रमुख आणि अखिल भारतीय संत समिती गुजरात त्यांचे प्रमुख आपल्या सभेमध्ये जेव्हा स्वामीजी उपस्थित आहे, आपण स्वामीजींच्या चरणी प्रार्थना करूया की पूज्य नौतम प्रकाशदासजी स्वामी व्यासपीठिकावरती विराजमान होतील। आपण स्वामीजी व्यासपीठिकावरती विराजमान होत आहे। टाळ्यांच्या गजरासह प्रिय भक्तांनो, श्री स्वामीनारायण मंदिर जळगाव द्वारा आपला जेव्हा हा शाकोत्सव आपण साजरा करत आहोत, मला याद आहे 2018 आपण ला शाकोत्सव केला होता। असा तर जेव्हापासून आपण जागा घेतली तेव्हापासून शाकोत्सव करीत आलो आहोत। पण मी 2018 पासून पाहिलं आहे की 2018ला आपण जेव्हा शाकोत्सव केला होता तेव्हा या शाकोत्सव मध्ये 150 हरिभक्त होते। 2019ला केला तर 200 सव्वा 200च्या आजूबाजूला होते। त्यानंतर 20ला 21ला केला तर गेल्या वर्षी आपण जेव्हा शाकोत्सव केला होता तेव्हा 400 हरिभक्तांच्या आजूबाजूला आपला हा शाकोत्सव होता आणि आज 600 सारख्या हरिभक्तांचा आपण जेव्हा शाकोत्सव इथे साजरा करत आहोत, आता हे वाढत जाणार आहे, 200-200 वाढत जाणार आहे। विशेषने विशेष आपला हा जळगावचा सत्संग जेव्हा वाढत आहे तेव्हा आज त्या शाकोत्सवाची कथा आपल्याला जेव्हा पूज्य स्वामीजी श्रवण करवणार आहे, तर त्या कथा श्रवणापूर्वी आपल्या या शाकोत्सवचे भरपूर यजमान आहे। सर्व हरिभक्तांनी लहान मोठी सेवा केली आहे। त्या सर्व हरिभक्तांपैकी आपण वक्ताश्रींचं पूजन करवण्यासाठी ह्या शाकोत्सवाचे जे यजमान आहे, मुख्य यजमान आणि सहयजमान यांच्या माध्यमातून पूज्य परमपूज्य सद्गुरू शास्त्री स्वामी नौतम प्रकाशदासजी स्वामी यांचं पूजन करूया, भगवंताचं पूजन करूया। तर शाकोत्सवचे जे मुख्य यजमान आहे, ज्यामध्ये सोनल नीलकंठ महाजन, त्या महाजन परिवारापैकी नीलकंठ महाजन इथे उपस्थित आहे। महाजन येऊन आणि इथे पूज्य वक्ताश्री यांचं पूजन करतील। त्याबरोबर शाकोत्सवचे जे उपयजमान आहे ते परमभक्त श्री मधुकर दिगंबर महाजन, ते पण येऊन आपल्या या शाकोत्सवचे यजमान सहयजमान इथे वक्ताश्री आणि भगवंताचं जेव्हा पूजन करीत आहे तेव्हा आपण पण ह्या पूजनामध्ये सहभागी होऊया। सर्व हरिभक्त इथे पूजन होत आहे, टाळ्यांचा गजर आपण चालू ठेवूया, आपण पण ह्या पूजनामध्ये सहभागी होऊया। ठाकुरीने पाचालो मुगट नीचे मूकी दो, पड़ी जाए बस पाचालो आपण सर्व टाळ्यांच्या गजरासह या पूजनामध्ये सहभागी होऊया। बोलिये स्वामीनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण देव की जय, हरि कृष्ण महाराज की जय। सहजानंद गुरु भजे सदा। इथे वक्ताश्री भगवंताचं ग्रंथराजचं पूजन झालेलं आहे। आपल्याला विशेष समय न घेता आपल्याला सुंदर शाकोत्सवची जी लीला आहे, भगवान स्वामीनारायण यांनी लोया गावाला
स्वतःच्या हातांनी जी सुंदर भाजी बनवली होती आणि त्यामध्ये पण भाजी म्हणजे भाजीत भाजी वांग्याची. आतापर्यंत मेथीची होती पण आता वांग्याची. आणि ती सुंदर भाजी कशा प्रकारे भगवान स्वामीनारायण यांनी बनवली ती सुंदर कथा अनेक ग्रंथांमध्ये लिहिलेली आहे. ज्या सर्व कथांना एकत्रित करून आपल्याला परमपूज्य सद्गुरू शास्त्री स्वामी नौतम प्रकाशदासजी स्वामी जेव्हा कथा श्रवण करवणार आहे तेव्हा दोघं हात जोडून आपण स्वामीजींच्या चरणी प्रार्थना करूया की ती जी सुंदर भगवान स्वामीनारायण यांनी लोया गावाला केलेली कथा आहे ती कथा तुम्ही आम्हा सर्व हरिभक्तांना श्रवण करवा. तर परमपूज्य सद्गुरू शास्त्री स्वामी नौतम प्रकाशदासजी स्वामी. सदानंदांबोधि स्मितरुचिरपूर्णेन्दुवदन प्रफुल्लाम्भोजन्म छदसदृशशोभाक्षियुगल कृपापारावारा श्रित सकल जीवाति सुखदो महाश्रेयो मूर्ति जयतु सहि नारायण परम तीर्थस्थानम ध्वजयव सरोजांकुशनभो धनुर्रेखार्देन्दु प्रभुति शुभलक्ष्म्यांकितमपि श्रियादुष्टं तद्यत् प्रणतजनपापप्रशमनं पदाब्जं ते स्वामिन् वसतु सहजानन्दरदि मे येन यक्षरधामनायधिपति संबोधता भाईथी जेनो वासवृतालये नित्यतता राजीरघुवीरजी जेणे श्रीवचनामृते अभिनवा पूछा सवालो घणा एवा भाई स्वयं प्रकाश गुरुने छे भक्तनी वंदना. छे भाई स्वयं प्रकाश गुरुने पाम्या कृपा सर्वदा साहित्ये साधुना शुभ गुणो स्पर्धा करे सर्वदा. श्रीजी दीक्षितानंद संत गणनी माळारची आगवी एवा महाकवी मंजुकेश गुरुना गावो गुणो गर्वती. ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्. वर्णिवेशरमणीयदर्शनं मन्दहासरुचिराननाम्बुजं पूजितं सुरनरोत्तमैर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये. ओम नमो अवतारिणे श्री स्वामीनारायणाय नमो नमः. श्री पूर्ण पुरुषोत्तमाय घनश्यामाय श्री सहजानंद स्वामिने नमो नमः. स्वामीनारायण 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 स्वामीनारायण
वड़ताल धाम की जय। विक्रम संवत 2078 आज भगवान स्वामीनारायण की कृपा से महासुदी द्वादशी का पवित्र दिन है। भगवान वराह नारायण का आज प्रागट्य दिन है। भगवान स्वामीनारायण की पूर्ण कृपा से स्वामीनारायण मंदिर जलगांव उसका निर्माण कार्य चल रहा है। सुंदर बंसी पहाड़ से लाए हुए पत्थरों से कलाकृति से भरा मंदिर बन रहा है। उस मंदिर के निर्माता जिनके आशीर्वाद से मंदिर का कार्य संपन्न हो रहा है, जो यहाँ पर रह करके तप करके इस भूमि को तीर्थत्व प्रदान कर रहे हैं, ऐसे सद्गुरु पूज्य प्रातस्मरणीय स्वामी गोविंद प्रसाद दास जी स्वामी जी, परम पूज्य सद्गुरु सूरत मंदिर के महंत मेरे स्नेही पूज्य पुरुषोत्तम प्रकाश दास जी स्वामी जी, जो इस मंदिर के मुख्य आयोजक हैं, शिल्पी हैं,
शास्त्री स्वामी, भगवत स्वामी, सभा में उपस्थित बड़े उत्साही बुजुर्ग, हमारे सभी के लाडले परम भक्त श्री जामरे वासुदेव सेठ, बामणोद से, नावी से, सातोद से, कुड़वत से पधारे हुए सभी भक्तजन, आज इस शाकोत्सव के जो मुख्य यजमान हैं नीड़ू महाजन, उनका परिवार और सभी अलग अलग तेल, खिचड़ी, घी, संत पूजन, मसाला, दूध, भाजी, सबके जो यजमान हैं वो सभी भगवान के प्यारे स्वामीनारायण भगवान के अनन्य शिष्य, सभी हरिभक्त लोग, सभी भाई भाई भगवान स्वामीनारायण के आश्रित सभी भक्तों को मेरा प्यार से जय स्वामीनारायण। आज जो हम कथा करने जा रहे हैं वो भगवान स्वामीनारायण के जीवन की सभी दिव्य लीलाओं में से एक बड़ी, करीबन 2 मास से ज्यादा चलने वाली लीला है। दो साल हो गए इस लीला को। भगवान स्वामी नारायण जो प्रकट हुए हैं वो जीवों के कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। भगवान का जो ये अवतार है वो संत रूप में अवतार है। शास्त्रों में 2 प्रकार से परमेश्वर के अवतार बताए गए हैं, राजा रूप और साधु रूप। दोनों की अलग अलग प्रकृति होती है। साधु होते हैं तो अलग से हैं, राजा होते हो तो अलग से हैं, लेकिन दोनों की जो भावना होती है वो परित्राणाय साधु नाम होती है। अधर्म के जो मूल होते हैं उसको काट करके, जीवों के जो बंधन है उसको काट करके उसको परम गति के तरफ ले जाने का काम, अपनी मूर्ति में आकर्षित कर लेने का काम वो भगवान करते हैं। स्वामीनारायण भगवान प्रकट हुए अयोध्या के पास छपैया गांव में। पूरे देश का विचरण करके गुरु रामानंद स्वामी के पास लोज में पधार करके वहां स्थिर हो गए। जीव, माया, ईश्वर, ब्रह्म और परब्रह्म का वहां संतों ने सचोट उत्तर दिया। जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है, परब्रह्म क्या है, और इसका अच्छी तरह से इसकी व्याख्या भगवान स्वामीनारायण ने शिक्षापत्री में भी बताई है। ईश्वर किसको बोलते हैं? हृदय जीववज्जीवे अंतर्यामी त्यासित ज्ञेय स्वतंत्र ईशौ सौ सर्वकर्म फलप्रदा। ईश्वर जीवात्मा का स्वरूप, माया का स्वरूप, वो सब भगवान स्वामीनारायण के प्रश्नों का उत्तर पूज्य मुक्तानंद स्वामी जी ने दिया।
तो वहां भगवान स्थिर हो गए लोज में। बाद में गुरु रामानंद जी से सहजानंद स्वामीनारायण स्वयं ने नाम दिया और संप्रदाय का प्रवर्तन शुरू किया। 37 में जन्म। ये जो हम आज शाकोत्सव की लीला करने जा रहे हैं, शाकोत्सव की लीला का जो गान करने जा रहे हैं, वो 76 की लीला है। भगवान स्वामीनारायण का जन्म है वो 1837 में। करीबन स्वामीनारायण भगवान की उम्र 39 साल की है, तब की ये लीला है। उस समय स्वामीनारायण भगवान ने उसके अगले वर्ष में चातुर्मास 75 का 75 का चातुर्मास 1875 विक्रम संवत का चातुर्मास सारंगपुर में किया है। वहां भगवान के बड़े भक्त थे जीवा खाचर। जीवा खाचर के वहां भगवान 4 मास तक रुके हैं। बगल में कारियाणी गांव, वहां माचा भक्त हैं, वस्ता खाचर हैं, सभी दरबार भक्त हैं, काठी दरबार। भगवान स्वामीनारायण वहां 1.5 मास तक रुके हैं। वहां सब साथ में थे, संत साथ में रहते थे, हरि भगत लोग साथ में रहते थे। बड़ा सुख भगवान ने वहां पर दिया है। जैसे ही लोया गांव के सूरा भक्त को पता चला कि स्वामीनारायण भगवान 1.5 मास से ज्यादा कारियाणी में रुके हैं, तो वो वहां प्रार्थना करने गए, क्या आप मेरे गांव भी पधारिए। वहां के एक पटेल भक्त थे जिनका नाम था संघा पटेल, जिनका पूरा परिवार सत्संगी था। हमारे यहां सत्संगी होते हैं परिवार में, लेकिन सत्संग होता है, जीव में स्वामीनारायण भगवान होते हैं, लेकिन सत्संग इतना पक्का नहीं होता है। वो सब पक्के सत्संगी थे। पक्के सत्संगी का क्या लक्षण होता है? हर रोज पूजा करते हैं, कपाल में तिलक और स्वामीनारायण भगवान का चिन्ह चांदला करते हैं, भगवान को भोग लगाए बिना कभी भोजन नहीं करते हैं। भोग में क्या लगाना है तो उन्होंने जो आज्ञा किया है वही बनाना है। प्याज तो बनाना ही नहीं है, लहसुन तो खाना ही नहीं है। हमारे वहां तो प्याज लहसुन शिष्टाचार बन गया है, तो खाना ही पड़ता है। बिना खाए शियाला के दिन, जाड़े के दिन कटते ही नहीं है। अपनी सभा में भूसावल से पूज्य शास्त्री धर्म चौधरी जी बता रहे हैं। योगेंद्र शास्त्री पधारो, हरिकृष्ण शास्त्री पधारो। बड़े भगत भी आए, पूरा मंडल आ गया। एक बार जोरदार ताली से स्वागत करो। बसा शास्त्री बसा। संगा पटेल के परिवार के सभी लोग सत्संगी थे। आप सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, एक प्रश्न पूछो, आपके सभी के परिवार में सत्संगी हैं? जिसके परिवार में सत्संगी लोग हो
वो जरा अंगुली ऊंची करे। नहीं, वो बोलेंगे सबके परिवार में सत्संग है। कितने लोग नित्य पूजा करते हैं? इंडिविजुअल पूजा होती है अपनी, अच्छा रखिए। कितने लोग लहसुन और प्याज खाते हैं? जो खाते हैं ऊंची अंगुली करे, न खाते हो कोई इसमें क्या शर्माने की बात? जो खाते हैं यस। सत्संगी होते हैं वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं। मुझे बहुत आनंद हुआ कि यहाँ एक भी आदमी झूठ नहीं बोला। एक बार अपने लिए एक ताली बजा दीजिए। संगा पटेल के परिवार के सभी लोग सत्संगी थे। स्वामी ने लिखा है शास्त्रों में, अपने संतों ने, कि वो सत्संग का पालन करते थे। सत्संग का पालन केवल खाने में नहीं था, आचरण में भी था। कैसे? तो जहां स्वामीनारायण भगवान रहते थे वहां सब लोग पहुंच जाते। वहां क्या था? तो सत्संग था। भगवान जहां रहते थे वहां क्या होता था? सत्संग होता था। सुबह में कथा, शाम को भी कथा। स्वामीनारायण भगवान को जो विचार हुआ तब कथा शुरू कर दी। वहां के एक ब्राह्मण थे, नारायण जी भाई, संगा पटेल और सूरा खाचर। आप लोग इन तीनों का नाम याद रखना है। शाकोत्सव की कथा की, वांगे की भाजी खा ली और चाल ले, ऐसा नहीं। क्या नाम है पहला? सूरा खाचर। क्या नाम? सब बोलिए, क्या नाम? सूरा खाचर। कौन सा गांव उनका? लोया। लोया नहीं, लोया। लोया और नागर का दो गांव के वो मालिक थे। उस समय राजाशाही थी। नागढ़ का बड़ा था, लोया छोटा था। आप याद रखना, मैं इसलिए रिपीटेशन करवाता हूं नाम का। भगवान के भक्तों के नाम हमको याद रह जाए, उससे बड़ी कोई प्राप्ति नहीं हमारे जीवन में होती। वो याद रह जाए तो भी उनके हिसाब से हमको भगवान की याद आ जाए। सब भगवान के दर्शन करने के लिए कारियानी आए। भगवान को प्रार्थना की, हे महाराज स्वामीनारायण भगवान, आपने जन्माष्टमी का बड़ा उत्सव सारंगपुर में किया, चातुर्मास। ये 75 का चातुर्मास है, मैंने बताया 1875 का चातुर्मास। और वहां आपने बहुत सुख दिया। आपकी मूर्ति का जो सुख है, ये भगवान की जो मूर्ति है, मूर्ति का जो सुख होता है, ऐसा सुख इस ब्रह्मांड में कहीं पर नहीं होता है। इतना बड़ा हम खर्चा कर रहे हैं, किसके लिए? 12-13 करोड़ की लागत से ये लक्ष्मीनारायण देव का वड़ताल का मंदिर बन रहा है। उसमें कौन बैठेंगे? क्योंकि भगवान, उसके लिए इतना बड़ा खर्चा। हाँ, क्यों? जब भगवान इस पृथ्वी पर नहीं होते हैं, इस शरीर में, जैसे हमारा शरीर था वैसे ही भगवान सहजानंद स्वामी का शरीर है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण नारायण का शरीर रहा। मनुष्य शरीर में थे, शरीर तो ऐसा ही था। अब जब परमेश्वर नहीं है इस पृथ्वी पर, तो हम कहां से धर्म का पालन करना सीखेंगे? कहां से हमको भक्ति का बल मिलेगा? कहां से हमको ज्ञान और वैराग्य प्राप्त होगा? शास्त्र बताता है कि वो मूर्ति में से। कहां से मिलेगा? मूर्ति। इसलिए मूर्ति का ध्यान, मूर्ति की उपासना, मूर्ति की प्रदक्षिणा, मूर्ति का साष्टांग दंडवत प्रणाम, मूर्ति के आगे नवदा भक्ति, वो सब करना रहता है। धर्म का आश्रय मूर्ति में होता है। मूर्ति, उसके आश्रय से ही धर्म का पालन पोषण, उसका विग्रह होता है। नारायण जी भाई, संगा पटेल, सूरा खाचर ने कहा, महाराज
आपकी मूर्ति ने कार्याणी में 1.5 मास तक, उतना ही समय उससे ज्यादा कुछ सारंगपुर में रह करके सुख दिया। हमारे वहां पधारिए। महाराज ने कहा हमको तो गढ़पुर जाना है। तो क्या महाराज आप तो हर बार गढ़पुर जाते हैं, गढ़ड़ा तो आपका है ही, लेकिन आप हमारे वहां पधारे। स्वामीनारायण भगवान ने बोला कोई बात नहीं, हम आएंगे। भगवान भावना के भूखे होते हैं, जहां पर भक्तों की भावना होती है नहीं भगवान जाते हैं। भगवान स्वामीनारायण ने वहां से जाना शुरू किया। बोटाद आए, बोटाद से भगवान अब नजदीक में वहां से लोया पधार रहे हैं। सब संतों को साथ में लिए हैं। स्वामीनारायण भगवान लोया में जब पधारे हैं तो लोया में भादर करके नदी वहां गांव में है। छोटी नदी है, लेकिन हरिभगत लोग जितने भी गांव में थे सबको पता चला कि स्वामीनारायण भगवान आज लोया आ रहे हैं। तो सब भक्त लोग गांव में से निकल करके भगवान को लेने के लिए गांव के बाहर तक आ गए हैं। सब लोग भादर नदी के किनारे पर आए। स्वामीनारायण भगवान को वहां बड़े प्यार से सब लोगों ने उनका सामैया करके गांव में ले आए। भगवान स्वामीनारायण जैसे ही गांव में पधारे हैं, सूरा भक्त का बहुत बड़ा दरबार था, उसमें स्वामीनारायण भगवान का निवास स्थान वहां पर करवाया है। सूरा भक्त का जो दरबार गढ़ था वो बहुत बड़ा दरबार गढ़ था। उसके पीछे ही, ठीक पीछे मैंने जो नाम दिया संघा पटेल, उनका घर था। पूरी फली उनकी थी, पूरी स्ट्रीट उनकी थी, सब लोग उनके भाई सब वहीं पर रहते थे। वैसे तो पूरा गांव सत्संगी है। स्वामीनारायण भगवान वहां पर करीबन 2 मास से ज्यादा वहां पर रुके हैं। प्रबोधनी कार्तक सुदी पूर्णिमा करके कार्याणी से निकले हैं। वर्ष शुरू हो गया है 1876 का, और कार्तिक मास आधा, माक्षर मास पूरा, पोष और महामास तक स्वामीनारायण भगवान लोया में रुके हैं। और वहां स्वामीनारायण भगवान, उनके साथ 200 से ज्यादा भगवान के संत हैं। मुक्तानंद स्वामी हैं, ब्रह्मानंद स्वामी हैं, निर्माणानंद स्वामी हैं, आनंदानंद स्वामी हैं, शुक मुनि हैं। सभी भगवान के बड़े बड़े संत उनके साथ हैं। लोया में स्वामीनारायण भगवान ने करीबन 3 मास तक रुक करके वचनामृतों का लाभ दिया है भक्तों को। लोया के जो वचनामृत हैं वो बड़े, वचनामृत का जो अपना ग्रंथ है उसमें प्रसिद्ध है। स्वामीनारायण भगवान एक दिन वहां पर लोया में विराजमान थे। उसी समय गढ़पुर से एक पूरी वांगा की गाड़ी भर करके आई है। क्या बोलते हो रिंगना? पूरी गाड़ी भर करके आई। सभा वैसे बैठी थी, लाडू बा बैठे थे, जीव बा बैठी थी, स्त्री भक्त भी सभा में बैठे थे। जाड़े के दिन हैं, ठंडी के दिन हैं, तो स्वामीनारायण भगवान को एक बड़ी अच्छी डगली वहां पर पहनाई गई है। जैसे सेठ ने पीली डगली यहाँ पर बंडी
पहनी है वैसी बंडी स्वामीनारायण भगवान को पहनाएगी। एक बड़े सेठ थे अहमदाबाद के, उनका नाम था बेचर मंकी। उनके लड़के थे गिरधरलाल। उन्होंने ये बंडी भगवान स्वामीनारायण के लिए करवाई थी और सभा में पहन करके हर रोज स्वामीनारायण भगवान बेचते थे। लोया के जो भक्त लोग हैं, जब भगवान पधारे हैं तो उनके मन में बड़ा उत्साह था। उत्साह किस प्रकार का था? तो आज हमको स्वामी नारायण भगवान दर्शन देने, कथा वार्ता, ज्ञान वार्ता करने के लिए यहाँ पर पधारे हैं, तो उसका बहुत बड़ा आनंद था। आनंद में भी वृद्धि थी वहां पर। कैसे? तो जो भादर नदी थी उसके किनारे पर एक बड़ी अच्छी ऐसा पंडाल बना करके ऐसा मंडप वहां पर रचना उसकी की गई थी। थोड़ा मंडप ऊंचा बनाया गया था, उसके पर आकर के स्वामीनारायण भगवान बैठते थे। मंडप बनाने का जो काम था और जो मंच बनाने का काम था वो निष्कुलानंद स्वामी हर बार करते थे। बड़ी अच्छी तरीके से निष्कुलानंद स्वामी, स्वामीनारायण भगवान जहां जहां पर उत्सव समय ये किए वहां पर उन्होंने भगवान के लिए मंच बनाया है। एक बड़ा मंच बनाया है। मंच के ऊपर आकर के भगवान स्वामीनारायण विराजमान होते थे। उस समय सभा में ज्ञान कथा वार्ता होती थी। हरिभगत लोग सब जैसे ही कथा वार्ता का टाइम होता था, भजन का टाइम होता था, आकर के सभा में बैठ जाते थे। भगवान की मूर्ति का आनंद लेना है, ज्ञान कथा वार्ता का आनंद लेना है। बड़े श्रद्धालु भक्त थे लोया के, क्योंकि इतने सारे संतों को उस टाइम में रखना, इतने सारे हरिभक्तों को उस टाइम में रखना। अपने यहाँ 2-5 संत रहते हैं। हर रोज यदि किसी को बोला जाए कि आपको हर रोज शाक भाजी उनके लिए लाना है, कितनी तकलीफ हो जाएगी। हर रोज सीधा पानी आपको ही देना है, तो तकलीफ शुरू हो जाती है। लोया के जो भगत लोग थे वो उत्साही इतने थे कि जैसे किसी को बड़ी उम्र में लड़का हो, 60 साल की उम्र हो जाए, उसके बाद लड़के की प्राप्ति हो जाए तो कितना आनंद होता है। 17 साल की उम्र में जब आदमी बूढ़ा होता है तब जाकर के घर में यदि बच्चा आए तो उसको कितना आनंद होता है। उसी प्रकार लोया के जो भगत लोग थे उनको इतना आनंद था कि स्वामी नारायण भगवान आए हैं तो जैसे लगन में आनंद होता है, विवाह में आनंद होता है, शादी में आनंद होता है, उसी प्रकार लोया के भक्तों को आनंद था। सभा बैठी थी और बैंगन की बड़ी गाड़ी गढ़पुर से आई। उसी समय स्वामीनारायण भगवान का ध्यान जो बैलगाड़ी आई थी उसके पर गया। भगवान ने पूछा क्या लेकर के आए हो? तो कहा कि गढ़पुर के भक्ति बाग के बैंगन लेकर के हम आए हैं। किसने मंगाए? तो कि मोती बाग, जीव बाग जो यहाँ पर है, उन्होंने आपके लिए वहां भक्ति बाग में बैंगन बनाए हैं। वहां पर भगवान आपकी सेवा के लिए ये सब उपयोग में आ जाए इसलिए लगाए हैं। वैसे भी हमारे जीवन में भी ऐसा है कि भगवान के लिए जितना उनकी सेवा में काम आ जाए तब हमारा जीवन सार्थक होता है। लोया के जितने भी भक्त थे वो सब भगवान की सेवा के लिए तत्पर थे। भगवान के बिना किसी को अपना सुख नहीं मानते थे। जीवन में कर्म फल प्रदाता परमेश्वर हैं ऐसा निश्चित रूप में मानने वाले लोग वो लोया में रहते थे। वैसे भी आदमी जैसा कर्म करता है वैसा फल भगवान देते ही है। वो तो हम हमारे सामने भी देखते हैं। भगवान स्वामीनारायण
सभा में जब बैठते थे तब उस समय एक छोटे छोटे जो पढ़ने वाले जो संत थे, उन संत लोगों की टोली बनाई थी। छोटे संतों में निर्माणानंद स्वामी, नीलकंठानंद स्वामी, पुरुषानंद स्वामी, छोटे नृसिंहानंद स्वामी, ये सब संत लोग पढ़ने वाले संत थे। भावानंद स्वामी, शिवानंद स्वामी। सत्संगी जीवन का एक एक संत को 10 श्लोक, 15 श्लोक, 18 श्लोक मुखपाठ करना था। और स्वामीनारायण भगवान महाराज जब सभा में विराजमान हो तब उसकी अंत्याक्षरी चलती थी। तो संत लोग जैसे ही भगवान बोलते थे अब अंत्याक्षरी शुरू करिए, तो संत कहते थे उसमें हमको मौज दीजिए। मौज में क्या होता था? आनंद दीजिए। तो आनंद में क्या था? भगवान के गले में जो हार था वो प्रसादी का हार किसी को मिल जाए। और क्या था? तो कि भगवान का जब थाल होता था, थाल में जो प्रसादी रहती थी वो प्रसादी किसी को मिल जाए। भगवान स्वामीनारायण ने उनकी सेवा में रहे मूर्जी ब्रह्मचारी और जयानंद ब्रह्मचारी को बोला था कि जो अंत्याक्षरी में जो जीत जाए उसको हमारा प्रसादी का थाल देना है। और संत लोग अंत्याक्षरी में श्लोक बोल करके, जैसे ही आज हमने कथा शुरू की तो कथा में परम तीर्थ स्थानम ध्वजैव सरोजांकुश नभो, ये श्लोक से हमने शुरू किया। तो लास्ट में सहजानंद ऐसा द आया। तो द से शुरू भगवान का नाम होता है, श्लोक का नाम होता है, वहां से शार्दुल विक्रीडित या तो वसंतलिका वो शुरू होता है। श्री वासुदेव विमला मृतधाम वासम नारायणं नरकतारण नामधेयं श्यामं सीतां द्विभुजमेव चतुर्भुजां च त्वां भक्ति धर्म तनयं शरणं प्रपद्ये। यह आया। तो यकार से कोई संत वहां पर अंत्याक्षरी का दूसरा श्लोक उठा लेता था। 2 ग्रुप बनाए गए थे, एक नित्यानंद स्वामी का ग्रुप है और एक ब्रह्मानंद स्वामी का ग्रुप है। दोनों ग्रुप में हर रोज ये अंत्याक्षरी की स्पर्धा होती थी। जो ग्रुप जीतता था उसको, ब्रह्मानंद स्वामी का ग्रुप जीत जाता था, जो विनिंग होता था उसको थाल मिलता था। याद करके ब्रह्मचारी के पास संत लोग जाते थे, आज हमारा ग्रुप जीता, हमको थाल दीजिए। जो संत जीत जाते थे उनको भगवान स्वामीनारायण का प्रसादी का वहां पर थाल मिलता था। सब छोटे छोटे संत थे, किसी की उम्र 15 थी, किसी की 25 थी, 22 थी। लक्ष्मण स्वामी, नारायणानंद स्वामी, निर्मलानंद स्वामी, ये सब सत्संगी जीवन के श्लोक पढ़ते थे। और भगवान स्वामीनारायण जैसे ही सभा में जो कोई अच्छा श्लोक बोलता था तो उसको हार अपना पहनाते थे। नित्य भगवान का थाल सबको मिलता था। उस समय में एक दिन स्वामीनारायण भगवान ने बड़ी अपार कृपा करके संतों का और असंत का दोनों का लक्षण वहां पर बताया है। कैसे? तो जैसे आज भगवान प्रकट हो गए हैं स्वामीनारायण भगवान, तो आप सब लोगों को यहां पर संत लोगों के दर्शन होते हैं। वो संत खुद का तो मोक्ष करते हैं भजन करके, दूसरों का भी मोक्ष हो उसके लिए प्रयत्नशील रहते हैं। और जो अधर्मी गुरु होते हैं वो क्या करते हैं? अपने लिए सब इकट्ठा करते हैं, अपना ही खाना सोचते हैं और ऐसे ही नर और नारियों का वो संग करते हैं कि जिससे किसी का मोक्ष न हो। न तो भजन करते हैं न करवाते हैं। स्वामीनारायण भगवान ने जो रीत का प्रवर्तन किया वो रीत में संतों को निर्लोभी बनाया, संतों को निष्कामी बनाया।
संतों को निर्माणी बनाया है। स्वामीनारायण भगवान को सबसे प्यारा यदि कोई गुण संतों में, हर बार वो बोलते रहते थे कि संतों में मुझे सबसे प्यारा कोई गुण लगता है तो वो गुण है निर्माणी गुण। संत कभी मानी नहीं होते हैं, उसमें प्राउडनेस नहीं होती है। ऐसी बात सब संतों को सभा में और हरिभक्तों को श्री जी महाराज ने वहां झूठे गुरु और सच्चे गुरुओं की बात बताई है। और जैसे ही मैंने कहा वैसे वो रिंगण की जो गाड़ी आई तो भगवान स्वामीनारायण ने बताया कि आज हम खुद अपने हाथों से शाक बनाएंगे। शाक बनाने के लिए वहाँ पर संगा पटेल का जो घर था उसमें स्वामीनारायण भगवान संतों का निवास स्थान था, तो संतों को सबको बुला करके कहा है कि वहीं पर उसका जो जैसे ये यहाँ पर आगे वाली जो औसरी है वैसे वहाँ पर सब जो गढ़पुर से आए रिंगण से वहाँ रखवा दिए हैं। उसके पहले ये जो 76 की साल थी तब तक संतों को भिक्षा मांग करके भोजन करने का। इसी साल से स्वामीनारायण भगवान ने संतों को कहा है कि आप खुद अपना भोजन बनवाइए, या तो कोई ब्राह्मण आपको परोसे ऐसा कोई घर हो तो वहां जाइए, या तो गृहस्थ पिरसनार हो तो वहां पर, पुरुष पिरसनार हो तो वहां पर जाइए। ऐसी आज्ञा उसी साल से किया। संतों को बनाने की छूट दी तो निष्कुलानंद स्वामी ने कहा महाराज आज जब आप सब्जी बनाएंगे, शाक बनाएंगे तो मैं खिचड़ी बनाऊंगा, भात बनाऊंगा। जब तक आप शाक बनाते रहेंगे मैं खिचड़ी और भात बनाऊंगा। भगवान स्वामीनारायण बहुत खुश हो गए क्योंकि संत तब तक कुछ बनाते नहीं थे, भिक्षा लेकर के खाते थे। तो निष्कुलानंद जी के पर राजी होने के बाद भगवान स्वामीनारायण ने उनको हार दिया। निर्गुणानंद स्वामी और वैष्णवानंद स्वामी बड़े श्रद्धा वाले संत थे। ऐसे संतों ने, जैसे आज यहाँ पर 600-700 लोगों का शाकोत्सव है, तो भगवान के साथ तो 2-3 हजार सत्संगी, 200 संत, 200 से ज्यादा संत चलते थे। तो ऐसे 20 साधु श्रद्धा वाले थे संत लोग, मंडली पूरी श्रद्धा वाली थी। तो उन्होंने कहा हम गेहूं की रोटली बना देंगे, और वो भी एक पड़ वाली नहीं 7 पड़ वाली बना देंगे, बड़ी रोटला को भी शर्म आ जाए ऐसी हम रोटी बना देंगे। संत लोग तैयार हो गए। महाराज ने कहा कि हम जितने दिन लोया में रहेंगे, रिंगण आते जाएंगे, उस समय हम खुद शाक बनाएंगे। और स्वामीनारायण भगवान को ऐसी प्रतिज्ञा है कि जब से सत्संग में स्वामीनारायण भगवान आए हैं तब से उनको 3 प्रतिज्ञा का पालन है। रामानंद स्वामी के आश्रम में जब आए तब से उन्होंने पिरसना शुरू किया। जब तक शरीर चला श्री जी महाराज का तब तक उन्होंने परोसा है। क्यों परोसा? ये संत लोग थे, उनको परोसने का स्वामीनारायण भगवान के उमंग इसलिए था कि भगवान आज प्रकट हुए हैं, भगवान का भजन कीजिए, स्वामीनारायण स्वामीनारायण ऐसा भजन करके आप सब लोग अपने जीव का कल्याण कीजिए। ऐसा प्रवर्तन लोक में जाकर के संत लोग करते। समैया होता था, भगवान की दर्शन की आशा होती थी, तब संत लोग वहां पर आते थे, वरना तो गांव में ही घूमते थे। सब लोगों को प्रचार करके बोलते थे स्वामीनारायण भगवान प्रकट हुए हैं, आइए उनका दर्शन कीजिए। इस पृथ्वी पर आज भगवान प्रकट है तो उनकी ज्ञान कथा वार्ता के द्वारा आपकी जीव का कल्याण कीजिए। तो ऐसे जो भगवान के संत हैं उनको मैं खुद पीसूंगा। जब से लोज में स्वामीनारायण भगवान का आगमन हुआ उस समय से श्री जी महाराज ने पिरसना शुरू किया। तब से श्री हरि ने जब तक शरीर चला तब तक संतों को पिरसने का काम किया।
सभा होती थी, सभा के बाद तुरंत भोजन की पंक्ति होती थी, तो खुद भगवान स्वामीनारायण 200 संत हो, 300 हो, 500 हो, खुद पिरसते थे। और एक बार नहीं, 5 बार पिरसते थे, 3 बार पिरसते थे, 4 बार पिरसते थे। कभी कभी तो उत्साह से संतों को पिरसते पिरसते हरा देते थे, इतना परोसना उनका होता। संतों ने, प्रेमानंद स्वामी ने जो कीर्तन है उसमें लिखा भी है, 5 बार फर्या संतों ने हराया, डोलरी जो जमवा उठा रंगरेल। 5 बार परोस करके सब संतों को हरा दिए, इतना पिरसते थे। भगवान स्वामीनारायण ने कहा है कि हम खुद बनाएंगे और खुद परोसेंगे रिंगण का शाक, और हम घी में पकाएंगे। और ऐसा है कि जो रिंगण का जो शाक होता है उसमें दही, चना का लोट जब डालते हैं तब उसमें स्वाद आता है। भगवान बोलते हैं दाना, जीरू, हल्दी, मिर्चा, वो दही में सब एकत्रित करके जब हम शाक बनाएंगे ना, तो खाते खाते सब लोग, कभी भी उसकी तृप्ति नहीं होगी। तो सुरा खाचर बोले, महाराज आप शाक बनाइए, जितना दही और मसाला चाहिएगा वो मैं ले आऊंगा। संगा पटेल बोला, चने का जितना लोट है वो मैं ले आऊंगा। महाराज जब भगवान ही खुद बनाएंगे, भगवान बोले मैं जब तक रिंगण आएगा मैं शाक बनाऊंगा, घी आएगा मैं शाक बनाऊंगा। संत लोग बोले हम रोटी बनाएंगे, निष्कुलानंद स्वामी बोले मैं खिचड़ी बनाऊंगा। तब यजमान तो चाहिए ना, सुरा खाचर बोले मैं ये लाऊंगा, संगा पटेल बोले मैं चना का लोट लाऊंगा। मोटी बा और लाड़ू बा, दादा खाचर की दोनों बहनें वहीं सभा में थी, वो बोली जब तक भगवान आप शाक बनाएंगे हम लोग गढ़पुर से रिंगण मंगाएंगे, और जितना आप कहेंगे उतना घी भी मंगा देंगे। तो महाराज बोले 25 मण यदि रिंगण हो जाए और 5 मण उसमें घी हो जाए तो पक्की रसोई जैसा बन जाए। जैसा हम मोहल थाल बनाते हैं, जैसा हम बूंदी के लाड़ू बनाते हैं, मगस बनाते हैं, ऐसा बनता है। महाराज बोले उसमें 10 मण जितना गेहूं का लोट चाहिए, 3 मण जितनी खिचड़ी हो, तो ये सब संत लोग भोजन कर ले। आज 3 मण खिचड़ी, इतने संत लोग थे। महाराज स्वामीनारायण भगवान सुरा खाचर के दरबार में रहते थे। पीछे ही मैंने कहा वैसा संगा पटेल का घर था। संतों के लिए रसोई करने का वहां नक्की किया। संगा पटेल का जो घर है उसके आगे एक बड़ा चौक था। चौक में 2 नीम के पेड़ थे, वहां पर हर रोज संतों की पंक्ति होती थी। भगवान स्वामीनारायण जहां पर भी रहते थे, उनके संत जहां पर रहते थे, संत लोगों को, महाराज को आकर के हरि भक्त लोग रसोई देते थे। तो भगवान को पिरसने का व्रत था। वैसे 3 व्रत हैं स्वामीनारायण भगवान के जीवन के। पहला है व्रत पिरसने का, दूसरा है व्रत भगवान का भेंटने का। क्योंकि संत लोग प्रचार करने जाते हैं, वापस आते हैं, उनका थाक कैसे उतरता है? भगवान भेंटते थे। जब तक भगवान का शरीर चला भगवान भेंटते रहे। और तीसरा व्रत है भगवान का कि मेरे भक्तों को अंतकाल में मुझे लेने के लिए आने का। जो धर्मकुल का आश्रित होता है, जो स्वामी नारायण भगवान की जो 2 शेर वाली जो कंठी तुलसी की धारण करता है, जो भगवान का मंत्र ले लेता है, ऐसा जो स्वामीनारायण भगवान का जो आश्रित होता है, उसको अंतकाल में लेने के लिए भगवान स्वामीनारायण ने वचन दिया है। वो भी वचन
उसी साल में दिया है। पिपड़ाव गांव में, वड़ताल के बगल में पिपड़ाव गांव है, वहां पर ये रात में 12 बजे स्वामीनारायण भगवान ने, उनके बड़े संत थे आनंदानंद स्वामी, उनके आगे बात कही है कि हमारे जीवन में 3 व्रत हैं, संतों को पिरसना, संतों को भेंटना और अंत काल में सबके लिए जो हमारे आश्रित हैं उनको लेने के लिए हमको आना। उसका देह किसी भी हिसाब से कहीं पर भी गिर जाए, किसी को कैंसर हो, किसी को और कुछ हो, किडनी फेल हो, एक्सीडेंट हो जाए, सर काटे, कुछ भी हो जाए, पर्वत पर से गिर जाए, लेकिन एक घनश्याम मूर्ति उसको अंत काल में दर्शन देकर के अपने धाम में ले जाती हैं, जो धर्मकुल का आश्रित होता है, जो भगवान का आश्रित होता है। ऐसे 3 व्रत हैं। भगवान स्वामीनारायण ने सुरा भक्त के घर के पीछे ही संगा पटेल का घर है, वहां पर रसोई करने का तय किया। भगवान हर रोज वैसे हरिभगत लोग रसोई देते थे तो पिरसते थे। जब रिंगण आ गए, उसका दूसरा दिन जब हुआ तो अर्ली मॉर्निंग में भगवान जग गए हैं, रात को 3 बजे उठ गए, नित्य पूजा विधि सब कर लिया। जो घर की औसरी थे वहां पर आकर के भगवान श्री हरि एक बाजोट पर बैठे, लाइट की व्यवस्था नहीं थी तो एक दिया वहां पर प्रकट करवाया। उस समय 10, 12, 15 संत नहा धो करके पूजा करके जहां पर भगवान श्री हरि बैठे थे वहां पर आ गए। घर की जो औसरी थी उसके आगे तांबे के बड़े बड़े 5 बर्तन तैयार करवाए और बड़ी लंबी चूल्हा की भी तैयारी करवाई। उत्तर दक्षिण में बड़ी लंबी चूल 5 भगवान स्वामीनारायण ने बड़े तांबे के बर्तन रखने के लिए, चरु थे उसको रखने के लिए वहां पर तैयार करवाई। भगवान श्री हरि जिस भवन में उतरे थे वो पूर्व दिशा तरफ का उनका रूम था। श्री जी महाराज सुबह में रिंगण बनाने के लिए, रिंगण का शाक बनाने के लिए जब तैयार हुए हैं तो सबसे पहले 5 चरुओं को, तांबे के जो चरु थे उसको पानी से, धूल से एकदम अप टू डेट साफ करवाए हैं। बाद में चूल्हे के ऊपर रखे, थोड़ा छाना हुआ पानी उसमें थोड़ा थोड़ा रखा। भगवान स्वामीनारायण ने रिंगण को कैसे काटा जाए उसकी पद्धति भी सिखाई है। उसका जो अगला जो डीटा होता है उसमें कांटे होते हैं। वैसे भी गढ़पुर और अगल बगल के जो रिंगण होते हैं वो एकदम अप टू डेट होते हैं, अपने खानदेश की तरह के रिंगण नहीं। यहाँ तो उससे भी आगे और अच्छे रिंगण है। उस समय में यदि खानदेश के भक्त यहाँ से रिंगण ले गए होते नाविक या बामणोद के, तो इसी का शाकोत्सव पूरे संप्रदाय में चलता। हाँ, एकदम ऐसे तो रिंगण कहीं पर भी नहीं। तो रिंगण के डीट में जो छोटे छोटे कांटे होते हैं वो स्वामीनारायण भगवान ने छरी से, चप्पा से खुद ने साफ करवाया और एक बड़ा बर्तन था उसमें डाल करके 4 भाग करके, एक एक रिंगण के 4 भाग करके उसको पानी से सबको जैसे नहलाते हैं ऐसे साफ किए। और एक बड़े तांबे के जो बर्तन में थोड़ा थोड़ा पानी रखा था चूल्हे के ऊपर, उसमें एक एक में 5-5 मण रिंगण को भर दिए। जैसे ही चरु पूरा भर गया तो नीचे से ताप शुरू करवाया और जाड़े के वैसे ही हमारे यहाँ पर जो ठंडी चलती है, महासुदी द्वादशी का दिन है, महासुदी सातम का दिन था वो, तो स्वामीनारायण भगवान उसी चूल्हे के नजदीक में बैठ गए। जो चरु थे तांबे के उसके पर लकड़े के कुंडे और माटी के कुंडे ला करके उसके पर ढक दिए और ज्वार के जो बिना पान के जो बड़े बड़े
राड़े होते हैं, उसको सूत्र की अप टू डेट डोरी से उसको बांध दिए। जो तबेथा होता है ना, क्या बोलते हैं यहाँ पर, सराड़ा, सराटा, सराटा बनाए, 5 सराटा बने। स्वामीनारायण भगवान ने, जैसे हम बड़ा बजरा का पूड़ा होता है, ऐसे बड़े बड़े सराटे बना करके सूत्र की फाटी से उसको बांधा। जैसे ही रिंगण एकदम मक्खन जैसे बन गए, तब जो साठा का जो सराठा बनाया था, उससे मुकुंदानंद वर्णी और जयानंद वर्णी को, दोनों को बोला कि इसको बराबर एक रस करिए। और दोनों वर्णियों ने जो पूरा शाक एकदम चढ़ गया था, उसको एक रस कर दिया। श्री जी महाराज ने उसमें जो 5 चरु थे, 5 में एक एक मन, 5-5 मन रिंगण, एक एक मन घी डाला था। उसमें जितना चाहिए इतना मीठा डलवाया, दही के जो कुंडे भरे थे वो डलवाए, हरदर, जीरू, धाना, चना का लोट, मिर्चा जितना चाहिए था वो सब डलवाया। और अपने हाथ से दही में वो सब लगा करके उसको एक रस करके एक एक कूड़ा में सब जितना चाहिए उतना डाला। जब शाक में पानी का एक भी बूंद नहीं रहा, तब फिर से एक बार स्वामीनारायण भगवान ने उसमें घी डाला। घी पी करके शाक एकदम तैयार हो गया। घी पक्व जब हो गया न, तब उसमें से एक अलग प्रकार का सुगंध छूटा है। घी से परिपूर्ण जब रिंगण हो गए, एक रस हो गया, तब जो रस जो छूटा है ना, उस रस को लेने के लिए, क्योंकि ये परमेश्वर ने बनाया हुआ शाक, वो शाक का स्वाद जब आकाश में गया है, तो उसको लेने के लिए पूरे ब्रह्मांड के जितने देवता थे वो सब लोया में आ गए। क्या अद्भुत स्वाद है, ऐसा स्वाद ही हमने कभी नहीं देखा। क्योंकि पहली बार स्वामीनारायण भगवान ने इतने बड़े पैमाने पर सभी संतों और भक्तों के लिए सब्जी बनाई थी। छोटी अपने अकेले के लिए तो बना देते, 2-4 के लिए तो बना देते, लेकिन सब भक्तों और संतों के लिए शाक बनाने का काम स्वामीनारायण भगवान ने पहली बार किया था। बड़ा अच्छा थाल तैयार हो गया। 7 पड़ वाली रोटी, खिचड़ी, बैंगन की भाजी, वांगा की भाजी, और थाल तैयार हो गया। जैसे ही थाल तैयार हुआ, भगवान स्वामीनारायण थाल खुद भोजन करने जब बैठे हैं, तो खुद के हाथों से जो किया हुआ शाक था वो मंगवाया है। अलग अलग 5 में से संत लोग भर करके भगवान के लिए शाक ले आए हैं। थोड़ा थोड़ा सब में से लेकर के श्री जी महाराज ने भोजन किया। शाक की रिपीटेशन अनेक बार प्रशंसा किया है। भगवान बोले, आज जो शाक भोजन करेगा, शाक को जो खाएगा, उसको तृप्ति नहीं होगी, क्योंकि हमने बड़े प्यार से भोजन बनाया। भगवान जिस शाक को बनाते, आदमी का बनाया हुआ शाक भी हमको अच्छा लगता है, तो ये परमेश्वर का शाक है। जो शाक बनाते हैं, जो बैंगन बनाते हैं, जिसकी अलग अलग, गुजरात में तो 5-6 प्रकार के बैंगन मिलते हैं, यहाँ और 2-3 एडिशन, यहाँ महाराष्ट्र में है, अमेरिका में चले जाओ तो और 2-3 एडिशन है। सब जगह अलग अलग 10, 12, 15, 20 प्रकार के बैंगन मिलते हैं। वो सब करने वाले कौन हैं? भगवान है। भगवान ने खुद ने शाक बनाया, और शाक की प्रशंसा भी भगवान ने की। जो प्यार से इस शाक को खाएगा, उसको भोजन करते करते तृप्ति नहीं होगी, ऐसा भगवान बोले। उस समय मुक्तानंद स्वामी, ब्रह्मानंद स्वामी, नित्यानंद स्वामी और आनंदानंद स्वामी, ये 4 संत भगवान के पास बैठे थे।
4 संत बैठे थे और सब संत थे, लेकिन ये 4 साथ में बैठे थे। ब्रह्मानंद स्वामी, मुक्तानंद स्वामी, नित्यानंद स्वामी और आनंदानंद स्वामी। मुक्तानंद स्वामी स्वामीनारायण भगवान के बड़े गुरुभाई हैं। मैंने पहले ही कथा की शुरुआत में कहा, जीव ईश्वर माया ब्रह्म और परब्रह्म का उपदेश स्वामीनारायण भगवान को यथार्थ उत्तर मुक्तानंद जी ने दिए, तब स्वामीनारायण भगवान इस संप्रदाय में रुके हैं। वो मुक्तानंद जी सामने बैठे, दूसरे हैं ब्रह्मानंद जी, इनके हजारों पद अपने संप्रदाय में प्रसिद्ध हैं। वो यदि मेरे सामने 100 कीर्तन हर रोज बोलेगा तो उसको मैं दर्शन दूंगा, ऐसा स्वामीनारायण भगवान का कृपा वचन है। ऐसे ब्रह्मानंद स्वामी की कीर्तन है, दोहा, छंद और कीर्तन। उसको सुनकर के बड़े बड़े नवाब भी ताज्जुब हो जाते थे, राजा महाराजा भी भगवान स्वामीनारायण के शिष्य बन जाते थे। मुसलमान नवाब लोग भी स्वामीनारायण भगवान के मंदिर के लिए जमीन मुफ्त में दे देते थे। मस्जिद के लिए तो देते थे, लेकिन मंदिर के लिए दे देते थे। ऐसा काम सदगुरु ब्रह्मानंद स्वामी वो बैठे, नित्यानंद स्वामी थे, वो भी पंडितों के अग्रगणी थे, बड़े बड़े शास्त्र उन्होंने लिखे हैं। आनंदानंद स्वामी जो भरतपुर के राजा थे, भरतपुर स्टेट यूपी और दिल्ली की बॉर्डर पर, राजस्थान की बॉर्डर पर आया, वहां के वो राजा थे, बहुत बड़े राजा थे। अहल्याबाई होलकर जो हुई देवी, उनके जो पति थे उसके साथ भरतपुर के अकबर को जब युद्ध हुआ तो भरतपुर के महाराजा नवल सिंह, जो स्वामी आनंदानंद जी उनके पिताजी, वो उनकी सहायता में रहे थे। बहुत बड़ा स्टेट। तो आनंदानंद स्वामी, मुक्तानंद स्वामी, ब्रह्मानंद स्वामी और नित्यानंद स्वामी 4 संत बड़े भगवान के पास बैठे। भगवान श्री हरि का भोजन का टाइम पूरा हुआ, भगवान थाल पूरा हुआ, तब चारों संतों को सामने बिठाए हैं, चारों को भोजन करवाना शुरू करवाया, चारों को परोसा भगवान ने। भगवान ने पूछा, संत स्वामी मुक्तानंद जी, ब्रह्मानंद जी, नित्यानंद जी, आनंदानंद जी, शाक कैसा बना है, सही बताना है। मुक्तानंद स्वामी बोले, इस ब्रह्मांड में जितने स्वाद हैं वो सभी स्वाद इस शाक के स्वाद के आगे लज्जायमान हो गए हैं। तो सबको शर्म आ रही है कि हम सब स्वाद थे, आज खुद भगवान ने इतना अच्छा शाक बनाया है और जितने स्वाद थे वो ये शाक का स्वाद लेने के लिए तत्पर हो गए, ऐसा शाक बना है। मुक्तानंद स्वामी ने कहा, महाराज ब्रह्मांड में जितने स्वाद हैं ये स्वाद इस शाक के आगे लज्जायमान हो गए। उस लज्जा से आगे जितने स्वाद हैं वो सब स्वाद आपने बनाया हुआ जो शाक है, वो शाक का स्वाद लेने का उसको भाव हो गया। ब्रह्मानंद स्वामी को महाराज ने हरख से पूछा, ब्रह्मानंद जी आपको शाक कैसा लगा? महाराज जितने भी प्रकार के स्वाद होते हैं ना, तो ये शाक के आगे कुछ भी नहीं है। मुझे तो ऐसा लगा मैं शाक ही खाता रहूं। शाक में जितना स्वाद है उससे मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। नित्यानंद स्वामी बोले, महाराज आपने जो शाक बनाया है उससे अमृत का भी आज महिमा समाप्त हो गया, अमृत का महिमा भी लो हो गया। मनुष्य देह प्राप्त करके जिसने भी इस शाक को यदि प्रसाद के रूप में जिसने नहीं लिया है, उसका मनुष्य देह व्यर्थ है। उसको मनुष्य का जन्म मिला और न मिला दोनों सरिखा है। आनंदानंद स्वामी बोले, हे महाराज आप जो भी करते हैं वो सर्वोपरि होता है। आप शाक भी बनाए वो भी सर्वोपरि, आप कुछ बोले वो भी सर्वोपरि। हे भगवान आप कथा वार्ता करें वो भी सर्वोपरि,
हे भगवान, आप संत लोग बनाए हैं, संत भी आपके सर्वोपरि, जितना भी आप कार्य करते हैं उसमें बड़ा बड़ा ऐश्वर्य हमको लगता है। जैसे देखिए आज हमारे यहाँ पर मंदिर बन रहा है, तो जलगांव का सर्वोपरि मंदिर बन रहा है। जलगांव का नहीं, पूरी डिस्ट्रिक्ट का सर्वोपरि मंदिर बन रहा है। कैसे? इतना बड़ा मंदिर, ऐसा मंदिर, वो भी कोई पूछे कि कौन बना रहा है। यदि यहाँ आकर के महंत को मिले, महंत जी कहाँ पर है, तो गोविंद स्वामी को मिलेंगे, महंत जी आप मंदिर बना रहे हैं, तो वो कहेंगे नहीं, तुरंत बोलेंगे भगवान मंदिर बना रहे हैं। कोई ज्ञानी पुरुष होगा तो विचार करेगा, तो जो भगवान मंदिर बना रहे हैं ऐसा सब बोलते हैं, उनमें जरूर कोई ऐश्वर्य होता है, उनके साथ भगवान रहते हैं। जो भगवान को आगे रख करके चलते हैं, उनको उनके साथ भगवान चलते हैं। स्वामी नारायण भगवान ने जितना भी किया है वो सब ऐश्वर्यशाली हैं। तो आनंदानंद स्वामी ने कहा, महाराज आप जितना भी करते हैं वो सर्वोपरि होता है। महाराज ने कहा, यदि संतों के लिए रसोई तैयार हो तो हम पीरसने के लिए आ रहे हैं, संतों की पंक्ति कीजिए। संतों की पंक्ति तैयार हुई। संगा पटेल का जो फली था उसमें 2 बड़े नीम के पेड़ थे। नीम के पेड़ के नीचे पूर्व पश्चिम में संतों की पंगत बैठी है। जितने भी संत थे वो भोजन करते थे, उस समय भगवान का नाम लेते थे। क्या नाम लेते थे? स्वामी नारायण, ऐसा नाम लेते थे। पहले तो जब शुरू करते थे भोजन, उसके पहले जब भोजन परोसा जाता था तब धुन शुरू होती थी, स्वामी नारायण नारायण नारायण, ऐसे। और जैसे ही भगवान के नाम की जय बोलती थी, भोजन की शुरुआत होती थी, तब संत लोग सब स्वामी नारायण बोल करके भोजन करते थे। इस दुनिया में जितना भी मंगल है वो भगवान के नाम में है। जितने भी अमंगल हैं वो सब व्यवहार में है। भगवान का नाम जो है वो महान है। जीव को तैरने का सबसे बड़ा नाव भगवान का नाम है। तो संत श्वास में और उश्वास में स्वामी नारायण बोलते थे। आप लोगों को भी बोलता हूं कि आप जब भी भोजन करें या तो कुछ भी कोई भी क्रिया करें, स्वामी नारायण बोल के करें, क्योंकि उसमें बहुत बड़ा प्रताप है। नारायण का जो नाम है उसी से आदमी को तैरना, उसी से भवसागर को पार करना है। आज जब आप सब भोजन करेंगे तो क्या बोलेंगे? जैसे रेगुलर कोर्स में कौन बोलता है? स्वामीनारायण स्वामी को बोलता हूँ कि हर रोज भोजन करते करते वास्तु सेठ काय बोलता है? स्वामीनारायण दररोज ऐसा भोजन करते करते। ये नियम बनाने का, यहाँ पर सभा में जितने उपस्थित हैं आज सबके लिए यहाँ पर भगवान स्वामी नारायण के संतों ने शाक बनाया है। तो आप सब लोग क्या बोलेंगे खाते खाते? क्या बोलेंगे? दूसरी बात नहीं करेंगे ना? तुम्हें कवाल है क्या क्या होता है। भगवान स्वामीनारायण संतों को पिरसने के लिए आया। बड़ा एक चमचा लेकर के, डंका लेकर के भगवान ने शाक पिरसना शुरू किया है। अमृत का भ्रम कराने वाला शाक। आज भी हरिचरण स्वामी ने ऐसा शाक बनाया है, अमृत का भ्रम कराने वाला। बड़ा अच्छा बनाया। मैंने जाकर के वहाँ थोड़ा हाथ हटाया, मैंने पूछा कैसे बनाया क्या। रात को भी वो सब ये भगवत प्रसाद स्वामी और सब बैठे थे, तो मैं गया था वहाँ। 4-4 भाग वांगा के किए और क्या
थोड़े मसाला भी अच्छा किया, घी डाला हरिचरण स्वामी, ओरिजिनल घी, ओरिजिनल घी। शाक का जो वघार हुआ ना, छौंक हुआ ना, उससे पूरा आकाश भर गया। आकाश में जितने भी देवता रहते हैं ना, वो सब शाक के स्वाद से, सुगंध से मूर्छित हो गए। संतों ने इतना अच्छा वर्णन किया है, उनको शरीर का भान नहीं रहा। जैसे हमको 12 बजते आते हैं, डायबिटीज वाले हैं, धर्म स्वरूप शास्त्री 12 बजते हैं तुरंत पता चलता है भोजन करने को जाना है, कुछ भी पता नहीं चलता, सभा बैठी है क्या है कुछ नहीं। जितने भी डायबिटीज वाले हैं, देवताओं की भी ये स्थिति हो गई। जलगांव के मंदिर में आज बड़ा अच्छा शाक बना है, तो पूरे महाराष्ट्र के खानदेश के देवता करके मंडप में बैठ गए हैं। सब गांव के आ गए देवता लोग, शरीर के भान चला गया। 7 पड़ा वाली रोटली बनाई थी संतों ने, निर्माणानंद स्वामी वगैरह ने। महाराज ने कहा रोटी का 2 भाग करवा दीजिए, आधा आधा। संतों को बड़ी रोटी है ना, तो आधी पहली देने के, आधी बाद में देने। जिसको ज्यादा चाहिए वो बाद में लेगा। भगवान श्री हरि के कहने पर संतों को रोटी देने का दूसरे संतों ने आग्रह किया। संतों ने उसमें से भी आधी करवाई, क्योंकि आज खाने का स्वाद किसका था? शाक का। संत लोग सब भगवान श्री हरि ने जो परोसा वो शाक खाने लगे और कहने लगे आज तो ये आधा से आधा रोटा जो रोटला है ना बहुत हो गया, ये शाक को छोड़ करके रोटली कौन खाए? आज तो शाक ही खाने का है। जो मोहनथाल है, अड़दिया है, गुंदर पाक है, वो सब पाक शाक के आगे बेकार हो गए हैं। संत लोग ऐसा बोल बोल के शाक खाने लगे अपने पत्तर में। एक बार सबने आधा आधा रोटला लिया, बाकी सब पूरा पत्तर शाक से भर गया। कोई कोई संत तो 2-3 पत्तर भर करके शाक खा गए, वांगा का जूस खा गए। महाराज ने, स्वामीनारायण भगवान ने संतों को कहा कि संत आप सबने, कोई ने दूसरी बार रोटला ही नहीं लिया और सब शाक खा खा करके आज तो शाक फूट गया, रहा ही नहीं, खत्म हो गया। तो संत लोग बोले महाराज शाक ही इतना अच्छा हुआ है कि क्या कहे। जो रस मूर्ति है, जो रस बनाने वाले हैं, जो तीखा, मीठा और जितने भी प्रकार के रस हैं, कटु, कसाय, वो सब रस बनाने वाले भगवान ने ही आज इतना अच्छा शाक बनाया है। तो कौन ऐसा मूर्ख होगा जो रोटला खाएगा और शाक को रहने देगा? सब ने शाक उठा लिया, शाक खत्म हो गया। संत लोग बोले महाराज आप कृपालु हैं, भगवान जब पिरसते हैं तो जाकर के इसका बड़ा आनंद होता है। आप सभी लोगों को मेरा आग्रह है कि कभी जब आप भोजन करने बैठे तब संत लोगों को भी परोसने के लिए बुलाने के। स्वामी हमको परोस दीजिए, क्योंकि संत में रह करके भगवान परोसते हैं। और जब भगवान के संत भोजन करने बैठते हैं और बोलते हैं स्वामी नारायण स्वामी नारायण, ऐसा बोल करके जब संत लोग भोजन करते हैं तब उसमें रह करके नारायण स्वयं भोजन करते हैं। इसलिए संत जब भोजन करते हैं तब दोनों हाथ जोड़ करके साष्टांग दंडवत प्रणाम करके संत लोगों के भोजन का भी एक दंडवत हो जाए तो भी बहुत है, हमको दर्शन करना चाहिए। जब भी कभी ऐसा अवसर मिले तो ये करना है, क्योंकि ये अपना जो संप्रदाय है, अपना जो ये जो भगवान स्वामीनारायण ने स्थापन किया हुआ है, स्वामीनारायण जो धर्म है वो भगवान के विचरण से अलौकिक है। ऐसी रीत अन्य संप्रदायों में देखी नहीं जाती है। भोजन करते करते संत लोग भगवान का नाम ले और साष्टांग दंडवत प्रणाम हरि भक्त लोग करे
ऐसा बहुत कम संप्रदायों में हमको देखना मिलता है। ये जो लोया गांव है ना, वो झालावाड़ करके देश है, जैसा अपना खानदेश है वैसे झालावाड़ है, वहां पर है। कौन सा देश? झालावाड़, याद रखना। मैंने 2-3 हरिभगत के नाम पहले आप सबको मुखपाठ करवाए थे, किसको याद रह गए तीनों हरिभगत के नाम? जरा बोलो। संगा भगत। संगा पटेल, वाह, जरा ताली वादन कीजिए। ऐसी ताली नहीं चलेगी। और एक नाम रहा, सूरा खाचर। 2 वो सबको आया। और तीसरा नाम नारायण जी भाई करके ब्राह्मण थे, विप्र। निडुमाजन याद रखना। ये भगवान का जो चरित्र आज हमने कहा है, कार्याणी से लेकर के भगवान लोया तक आए, और लोया में कैसे सभा हुई, क्या क्या हुआ, अंत्याक्षरी हुई, उसके बाद में सुबह में भगवान कितने बजे उठे, कैसे पूजा की, कौन कौन औसरी में बैठ करके कैसे रिंगण को सुधारा, कैसे 5 चूल्हे रखे, 5 चूल्हे में कैसे बर्तन को रखवाया, मांझ करके तैयार करवाया, और फिर उसको सराड़े से कैसे उसको अप टू डेट एकदम जूस बनाया, वो सब कथा चरित्र भगवान का जो है, भगवान का एक हाथ ऐसा ऐसा करना। भगवान इस पृथ्वी पर, स्वामीनारायण भगवान 49 ईयर्स तक, 2 महीने तक उन्होंने शरीर रखा। तो मान लीजिए सभा में बैठे हैं, ऐसा खड़ा हाथ किया, बस इतना ही चरित्र किसी को याद रह जाए तो भी उसका कल्याण हो जाता है, क्योंकि वो परमेश्वर। एक लीला हमको लाखों योनियों से हमको मुक्त कर देती है। तो ये भगवान की जो लीला है, शाकोत्सव की, शाक बनाने की, शाक परोसने की, वो सब चरित्र हमको याद रखना है। जब भी हम कथा में बैठे शाकोत्सव की, ये लीला हमको रिपीटिशन होना चाहिए। रिंगण कहाँ से आए थे पहले? कौन, किसने मंगवाए थे? लाडूबा और जीवबा ने मंगवाए थे। इतना किसी को याद रह गया? नाम ही याद रह गया काफी। झालावाड़ देश में बहुत हरिभगत लोग थे, उसी समय से आज भी हैं। गांव के गांव हरिभगत के भरे हैं। राजा लोग थे, राजा भी थे, ब्राह्मण लोग थे, ब्राह्मण भी थे, पटेल लोग भी थे, वैश्य लोग भी थे, और सभी जातियों में भगवान का सत्संग था। और 1-2 गांव नहीं थे, आप गिनते रह जाइए, इतने गांव थे झालावाड़ में, आज भी है। उसमें खोलड़िया करके गांव है। क्या नाम? खोलड़िया। वहां बहुत सारे हरिभगत रहते थे। सब मिलकर के लोया आए, भगवान के आगे आकर के उन्होंने कहा कि हमारे गांव के जो मुखी हैं उसको भगवान रसोई देने का बड़ा भाव, आप इतने संतों के साथ यहाँ पर रहे हैं लोया में, तो हमारे गांव के लोगों की भी इच्छा है, हम बड़ा अच्छा एकदम चकता बन जाए ऐसा घी ले आएंगे, और उसमें कपूर जैसा सुगंध होगा, और एक रसोई के लिए हम सब लोग 9 मण घी ले आएंगे, 9 मण घी ले आएंगे। आप जितना भी चाहिए उतना घी लगाइए, और बड़ा अच्छा शाक हमारे खोलड़िया के भक्तों की रसोई लेकर के कीजिए। महाराज ने, स्वामीनारायण भगवान ने भक्तों को कहा, आप रिंगण ले आइए, हम उसमें अच्छा शाक बनाएंगे। जो हरिभगत जिस भावना से ले आते हैं हमारे पास रसोई का सामान, उस प्रकार से हम संतों को भोजन करवाते हैं, हम भी भोजन करते हैं। और आज हमने पहली बार इतनी बड़ी रसोई संतों के लिए बनाई है। हमारे हाथ से, बड़े प्यार से हमने संतों के लिए रसोई बनाई है। खोलड़िया गांव के एक मुड़जी पटेल करके हरिभगत थे, उनकी अटक थी अडालजा, वो बहुत सारे रिंगण ले आए। बगल का गांव है राणपुर, और दूसरा गांव है चूड़ा। दोनों बड़े गांव हैं, दोनों तहसील के गांव हैं, जैसे अपना भूसावल तहसील का गांव, वैसे बड़े गांव चूड़ा और राणपुर।
आज भी वहां बहुत सारे हरिभगत थे, वहां से 60 मण रिंगण वो ले आए। महाराज ने वहां उसमें बहुत सारा घी डाला। भगवान स्वामीनारायण बोले हैं कि संतों को सत्संग का कितना खप है उसको जानने के लिए हमने संतों की बहुत सारी परीक्षा की है। स्वामीनारायण भगवान की उम्र है, जब लोया में शाकोत्सव किया तब 39 साल, उसके पहले 58 से 68 और ये 76 करीबन 25 साल तक, 20 से ज्यादा साल तक स्वामीनारायण भगवान ने संतों की परीक्षा की, अलग अलग प्रकार से परीक्षा की। कैसी परीक्षा? अकेला जाना है, जोड़ में नहीं जाना है, साधु का कपड़ा नहीं पहनना है, कंठी नहीं पहनना है, केवल एक भगवान शंकर का रुद्राक्ष रखना है, अलग अलग प्रकार के वेश धारण करना है, क्योंकि स्वामी नारायण कोई नाम लेता था उसको भी लोग मारते थे। कलयुग में थोड़ी ना भगवान प्रकट होते हैं, झूठ बोलते हो मारो, ऐसे करके संतों को मारते थे। तो महाराज बोले कि हमने आप सब लोगों को बहुत कसे हैं, बड़े ताकतवर बनाए, बड़ा दृढ़ निश्चय करवाया है। जैसे हम ये मंदिर का बांधकाम कर रहे हैं, आज मंदिर का ऊपर का सबसे लास्ट वाला पत्थर चढ़ेगा, उसकी पूजा होगी। लेकिन जो पाया है, जिसकी नींव है, वो इतनी मजबूत बनाई गई है, इतनी मजबूत बनाई गई है कि हजारों हजारों साल के मंदिर में से कंकर भी नहीं खिले, इसका कंकर हिले भी नहीं, ऐसा मंदिर बना है। बराबर? तो इसकी नींव है। वैसे संप्रदाय में संतों को ये सब भगवान ने परोसा, भगवान ने खुद ने खिलाया। उसके पहले संतों की बहुत सारी परीक्षा लिया है। हमारे जितने भी पूर्वज संत हुए उन लोगों की बहुत सारी, बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाएं की गई। मैंने कल ही हमारे साथ संत लोग आए, हम सेंधवा से आए, तो रास्ते में मैंने बताया सेंधवा गांव आया, तुरंत मैंने बताया कि सेंधवा गांव है, वहां पर अद्भुतानंद स्वामी आए थे। उन्होंने, अद्भुतानंद स्वामी ने अपनी बातों में लिखा है कि मुझे श्री जी महाराज ने कहा जा तू खानदेश में सत्संग कराने, तो मैं गुजरात से चला, सेंधवा आया। सेंधवा में क्या हुआ, रात को मैं आया, दरवाजा चारों ओर कोट था गांव में, गांव के दरवाजे रात में बंद हो गए थे। गांव में दरवाजे के बाहर एक भगवान शंकर का मंदिर है, मैंने कल संतों को बताया शंकर भगवान का मंदिर गया है, कोट आज भी है सेंधवा में, आप जाइए। शंकर भगवान के मंदिर के किनारे में बैठा था रात में, जो दरवाजा खोलने वाला होता है अनुचर, उसने बारी में से देखा कोई साधु बैठा। ए साधु राम, कहां से आए हो? कहां? गुजरात से आया। क्या काम है? सत्संग करवाना है। किसको करवाएंगे? तो कि गांव के लोगों को करवाएंगे। तो कि यहां तो राजा रहता है, अरे राजा को करवाएंगे। अच्छा, साधु का वचन था, भगवान का बल था, स्वामी ने जो बात नहीं लिखा वे मैं बोल रहा हूं। महाराज कुछ खाया ना? नहीं खाया। क्या करना है? भोजन करेंगे तो क्या करेंगे? घर से खिचड़ी ले आओ, ले आओ। घर से खिचड़ी ले आया। स्वामी ने लिखा है कि मैंने भगवान शंकर के जहां पर मैं बैठा था उस ओटले पर रख करके उसको साफ करके, मेरे पास बर्तन तो था नहीं, तो उस ओटले पर रख करके मैंने भोजन कर लिया। देखिए संतों की स्थिति थी, ओटले पर बैठ करके अकेले थे। तो कैसे थे? स्वामी नारायण भगवान के वचन से बड़े बड़े राजाओं के साथ वो साधु होने आ गए थे। लग्न के मंडप में मींढोर यहां पर बंधा हुआ था और आदि लिखा था, तो उसमें अद्भुत काम करके वो आ गए थे। तो अद्भुतानंद नाम भगवान स्वामीनारायण ने उनका रखा था। राजा के वहां गए, अंदर गए, सुबह में सत्संग करवाना शुरू किया,
1-2 महीने तक वहां रहे। राजा को ऐसा लगा उसको कोई, उनकी 2 लड़की थी, लड़का नहीं था। सोचा है अच्छे बड़े संत है, अच्छा शरीर स्वस्थ हो, अच्छा है, इसको यहाँ रख लेते हैं, राजकुमार कर लेते हैं, घर जमाई रख करके इसी के साथ हमारी दोनों लड़कियों का शादी करवा देते हैं। और स्वामी तो लग्न की चौरी के बीच में भागे और संत बने। ऐसी परीक्षा आई माया की। उसके बीच में उन्होंने जब भोजन करने बैठे राजा के साथ, राजा थोड़ी देर से आए तो रसोईया ने बोला, महाराज 2-3 दिन के बाद आप राजकुंवर होंगे, हमारे तो वहाँ अपने नेक्स्ट टू किंग होने वाले हैं। तो कहा कैसे? तो कि राजा बोलते थे हमारी दोनों लड़कियों के महाराज जो आए ना वो अच्छे शरीर वाले, उसके साथ पैदा देंगे, बड़े ज्ञानी है, उसके साथ उसकी शादी करवा देंगे। स्वामी बोले माया को छोड़ करके आया हूँ, यहाँ 2 माया लगी। वहां से मैं भागा 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 मालेगांव तक, मालेगांव की नदी तक में खड़ा नहीं रहा, दौड़ता दौड़ता मालेगांव तक आया। 300 से ज्यादा किलोमीटर है मालेगांव। स्वामी ने अपनी बातों में लिखा, मैं पीछे मुड़कर देखा ही नहीं, भागता रहा। संतों की बहुत सारी परीक्षाएं हुई हैं, तब जाकर के संप्रदाय में ये संतों को अब सुख है रहने के। हमारी अप टू डेट व्यवस्था है। कल रात को मुझे गोविंद स्वामी पूछने आए थे, स्वामी क्यों लागे थे? मैं कहा बहुत सरस लागे थे। सुबह में बड़े छोटे संत मेरे पास आए, कहते थे बड़ा बड़ा बारना बनाया। मैं हाँ बड़ा बड़ा बारना बनाया, लेकिन ये सब हमारे पूर्वजों की मेहनत के फल। सत्संग जो हुआ है उसमें जो सेवा की है, बाल कृष्ण भाई ने सेवा किया, उनको गुरु के प्रति भाव है, लेकिन उनको सत्संग किसने करवाया? उनके पिताजी चिमन भाई, उनके पिताजी दयाराम भाई दलाल, उनको 1000 कीर्तन मुख पाठ थे चिमन भाई। मैं देखता था 1000 कीर्तन मुख पाठ, उन्होंने इसमें 30-35 लाख रुपया दिया था। लेकिन उनको सत्संग किसने करवाया? तो कि शास्त्री स्वामी हरिजीवन दास जी, भक्ति प्रियदास स्वामी जैसे बड़े संतों ने उनको कंठी बांधी, तब जाकर के सत्संग। उनके भी पूर्वजों की मैं बात कर रही। ये सत्संग में मोक्ष रूप धर्म है। क्या है मोक्ष रूप? हमको धर्म का पालन करना है, सदाचार का पालन करना है, मोक्ष रूप धर्म का पालन करना है। मोक्ष रूप हमको मिली ये भक्ति है, उसका पालन करना है। भगवान स्वामीनारायण ने जो संप्रदाय की स्थापना की है वो मोक्ष देने के लिए की है, हम सभी के कल्याण के लिए की है। ये मंदिर जो बन रहा है वो भी कल्याण के लिए है, ये सभा भी कल्याण के लिए है, आज का शाकोत्सव भी कल्याण के लिए है। भगवान स्वामीनारायण ने बड़ा विचार करके, बड़ी बुद्धि से विचार करके सत्संग की दिव्य प्रथा को इस संप्रदाय में अमल किया है। भगवान को याद करके आज जन्म मरण लख 84 से छुड़ाने वाला ये भगवान का छोटा सा चरित्र मैंने आपको सुनाया, उसको आप सब लोग याद रखिए। सारंगपुर से शुरू हुई ये कथा लोया में खुलड़ियात के भक्त हंसराज वगैरह आकर के रसोई देते, वहाँ तक की कथा। मूर्जी अडाल जाने आज रसोई दी, 60 मण रिंगन ले आए, 9 मण घी ले आए, उसकी रसोई की। सब संत हरिभक्त लोगों ने शाकोत्सव की बड़ी अद्भुत स्वामीनारायण भगवान की लीला को 3 मास तक देखा है। बहुत सारे हरिभक्त और संत इसमें से खूब बहुत प्रसन्न हुए हैं। स्वामीनारायण भगवान की बांधी हुई ये प्रथा में अपना मंदिर भी आता है। आज मंदिर के शिखर के पर पद्मशिला चढ़ेगी। पद्मशिला का जो पत्थर है उसका पूजन होगा। जब इसकी नींव डाली थी, मैं भाग्यशाली हूं कि उसी दिन भी मैंने प्रवचन किया था। आज शिखर के पर उसकी पद्मशिला चढ़ रही है, तो भी मुझे आज कथा का यहाँ पर अवसर मिला। प्रतिष्ठाओं में तो भगवान की इच्छा होगी तो यहीं पर रहेंगे, 15-20 दिन, महीना 2 महीना रहेंगे, सेवा करेंगे। मंदिर का जो काम है उसकी नींव में, उसके पाए में, पीपी स्वामी तो आरसीसी का मंदिर करना चाहते थे, जल्दी हो जाए। मैंने आग्रह किया था कि इतिहास याद रखे, ऐसा काम करना है।
इतिहास किसको याद रखता है? जो मजबूत काम करता है उसको याद रखता है। 60 साल जिया, क्या किया? तो खाया पिया सोया मर गया। हमको ऐसा नहीं करना। ये जो मंदिर बना है वो इतिहास गवाह रहेगा हजारों साल तक। किसने मंदिर बनाया? गोविंद स्वामी के आशीर्वाद से पीपी स्वामी ने मंदिर बनाया। ये याद रहेगा ना। पूरे महाराष्ट्र में स्वामी नारायण भगवान का ऐसा मंदिर नहीं है। ये पहला मंदिर है। और ये हनुमान जी महाराज कहाँ से आ गए वो भी पता नहीं। सहारनपुर से आ गए, लेकिन कैसे आ गए, क्या उन्होंने जो भी खेल किया अपने हिसाब से आ गए। बराबर आ तो गए। ऐसी मूर्ति भी 54 फुट ऊंचे हैं, 54 फुट। इतनी बड़ी प्रतिमा और 24 फुट तक उसका नींव है। इतनी बड़ी प्रतिमा हनुमान जी महाराज की और ब्लैक ग्रेनाइट की पूरे देश में नहीं होगी। ऐसी प्रतिमा यहाँ पर खड़ी होगी। और बड़े मजे की बात यह है कि इसमें न तो गोविंद स्वामी के नाम का दस्तावेज है, न तो पीपी स्वामी के नाम का दस्तावेज है। दस्तावेज किसके नाम का पता है? हड़ताल के लक्ष्मी नारायण देव के नाम का। जहां पर देव का होता है वहां सब निर्गुण होता है। सच्चे साधु का क्या लक्षण होता है? जो परमेश्वर के लिए करे, केवल बात न करे, अनुभव में भी ले जाए। और ये सब जो बड़ी बुद्धि से विचार करके मोक्ष की जो प्रथा स्वामी नारायण भगवान ने जो बांधी है, उस पे सब कुछ बांध दिया है। दस्तावेज कैसे करना, किसके नाम का करना, आरती कैसे उतारना, पूजा कैसे करना, रात में कहां पर रहना, क्या खाना, हाथ कितनी बार धोना, सब कुछ बता दिया। एकदम अप टू डेट संप्रदाय बनाया। तो लक्ष्मी नारायण देव के नाम का दस्तावेज। और यहाँ पर गुरु गोविंद स्वामी रह करके यहाँ पर जो काम करते हैं ना, बड़ा अद्भुत काम करते हैं। कितनी आज सुबह में करीब 4 बजे जग गए और मेरे बगल में थे सब। सुबह में प्रभात किया वो बोलते थे। बाद में 4:45 बजे मैं भी स्नान करके पूजा करने बैठा, तब आए। मैंने पूछा गुरु बड़ी मजा है? तो कहा हाँ बड़ा मजा है। भजन करने का जो आनंद है वो बड़ा आनंद है। मैं बड़ी खातिरी के साथ कहता हूं और आपको श्योरिटी देता हूं। जैसे वो 100 की नोट में, 2000 की नोट में गवर्नर श्योरिटी देते हैं ना, तो पूरे जलगांव का इतना बड़ा भाग्य है कि ऐसे संत यहाँ पर रहते हैं। सब मिलते हैं, संत नहीं मिलते हैं। आजकल बहुत सारे फ्रॉड संत मिलते हैं जो न तो भजन करते हैं, केवल अपना पूजा कराते हैं, केवल अपना खाना कराते हैं, हार पहनते हैं बड़ा, और बात करते हैं परमेश्वर की दूसरी तरफ की। भगवान के पीछे पीछे अपनी पूजा। मैं लास्ट करीबन 4-5 महीने पहले आया था। तब रास्ते में मैं विचार करता था कि एक स्थान में रह करके लक्ष्मी नारायण देव का इतना बड़ा मंदिर बनाना, जाकर के तुरंत मैं गोविंद स्वामी को दंडवत करूंगा, साष्टांग दंडवत प्रणाम करूंगा, ऐसा मुझे विचार आया था। तो गत बार आया तो जैसे ही मैं नजदीक जाता गोविंद स्वामी दूर भाग जाते थे, पता नहीं मिले ही नहीं। इस बार आया तो पहले जैसे ही जय स्वामी ने कहा, मैंने तुरंत साष्टांग दंडवत प्रणाम कर दिए। वो बोले बंद करो, नहीं ऐसा। लेकिन ऐसे संतों के लिए हम प्रातः में उनका स्मरण करें तो भी भगवान की हमको स्मृति होती है। ऐसे संत हैं गोविंद स्वामी। मैं ये अनुभव से बात कर रहा हूं, उनके कोई वखान करता नहीं हूं। उनको वखान करके मुझे देंगे पे क्या? कुछ नहीं देंगे। उनके आशीर्वाद चाहिए और कुछ नहीं। कल हम जब रूम में मिले और कुछ बात ऐसी चली तो दोनों हाथ लेकर के मैंने अपने सिर पे रखवा दिए। बड़े संतों के आशीर्वाद से ही, ये पीपी स्वामी की कोई हैसियत ही नहीं है कि ऐसा मंदिर कर सकते हैं। केवल गुरु के आशीर्वाद से और लक्ष्मी नारायण देव के बल से ये काम उन्होंने किया है। ये काम कोई छोटा नहीं है, बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। हिम्मत देने वाले तो बहुत लोग मिलते हैं,
कार्य करना बहुत दुष्कर होता है, वो भी बिना रुके काम चल रहा है। एक मंदिर बनाया हमने, करीबन कल ही हम दोनों भुसावल से आ रहे थे तो बीच में बात कर रहे थे एक शिखरबंद मंदिर की, कि कितने साल इस मंदिर को लगा। तो उन्होंने कहा 2007 से वो चलता था, 7, 8, 9, 10, 11, 12, करीबन 8-9 साल से ज्यादा वो उस मंदिर का काम चला, ऐसा उन्होंने बताया। और ये मंदिर कंटिन्यूज करीबन 6 साल से चल रहा है, एक भी साल इस मंदिर का काम बंद नहीं हुआ। सोमपुरा ने भी बड़ा अच्छा काम किया, उसको को हम ताली के नाद से उसको धन्यवाद दें, बड़ा अच्छा काम किया। और आप सब लोग भाग्यशाली हैं कि यहाँ पर श्री लक्ष्मी नारायण देव की मध्यखंड में प्रतिष्ठा होती है। वड़ताल में जो लक्ष्मी नारायण देव विराजमान है उसी प्रकार की मूर्ति है, वो भी वड़ताल में जो एक्स्ट्रा मूर्ति रखी गई थी। जैसे जब मंदिर का काम शुरू हुआ तो मैंने पीपी स्वामी को इंसिस्ट किया, यहाँ हमको लक्ष्मी नारायण देव ही पधराना की प्रतिष्ठा करवानी है। तो पीपी स्वामी तो तुरंत हाँ बोले, कहा हाँ लक्ष्मी नारायण देव पधराएंगे। लेकिन ये विचार किसने दिया? तो वड़ताल में अक्षर भुवन जो है स्वामीनारायण भगवान के प्रसाद जी का जो मंदिर के बगल में, उसके चौथे मंजिल पर भगवान नारायण और लक्ष्मी जी की दोनों की मूर्ति, वड़ताल में जो मूर्ति है ऐसी ही मूर्ति, कोई फर्क नहीं। जैसे नारायण भगवान वड़ताल में खड़े हैं तो नीचे पार्षद के रूप में नारद जी हैं और एक में गरुड़ जी हैं, उनका जो पैर है भगवान नारायण के चरणारविंद है उसमें। उसी प्रकार ये जो दूसरी मूर्ति थी वहां पैर भी अलग से लक्ष्मी और नारायण की, एकदम अद्दल वड़ताल जैसी ही दो मूर्ति वड़ताल में ही थी। वो मूर्ति यहाँ जलगांव में प्रतिष्ठा करने के लिए वड़ताल के चेयरमैन, वड़ताल के कोठारी पूज्य संत स्वामी जी, देव स्वामी जी दोनों ने, पीपी स्वामी ने जैसे ही मांगी तुरंत दे दी। दोनों भगवान यहाँ पर पधारेंगे, कितना बड़ा भाग्य होगा। करीबन 2 साल में अपने मंदिर की मूर्ति प्रतिष्ठा मेरे हिसाब से होनी चाहिए। भगवान को मैं प्रार्थना करता हूँ कि मंदिर की जो मूर्ति प्रतिष्ठा है उसमें हमको भी, हम सबको यहाँ पर बैठे हम सबको आशीर्वाद दे, भगवान हमारी सेवा को इसमें ग्रहण करे। दूसरा, पीछे छोटा वाला एक एग्जिस्टिंग सभा मंडप शुरू हो रहा है, जो पुराना था उसमें हमारे कांतिबाई थे, वो चंद्रपुर में रहते थे, उनका अभी 3 महीने पहले कैंसर में अक्षर निवास हुआ। तो पहला भी था, उसमें उन्होंने 11 लाख रुपया सेवा किया था, अच्छी सेवा किया था। तो यहाँ आया पीपी स्वामी ने, यहाँ पर ये जो एग्जिस्टिंग सभा मंडप अभी बनाया है काम कर, वो आगे वाला निकल जाएगा, तो उसके लिए मैंने कल बोला कि उसकी सेवा भी जो है वो हम करवा देंगे। हरि भगत को कल बोला तो उसने 5 लाख रुपया की सेवा कहा है, दूसरे भी हरि भगत कर लेंगे, और 11 लाख रुपया की सेवा भी पूज्य गोविंद स्वामी के आशीर्वाद से, हमारे गुरु हीरा भगत और वासुदेव स्वामी की इनका आशीर्वाद से हो जाएगा। लेकिन भगवान स्वामी नारायण उनके प्रताप से, उनकी कृपा से सब कुछ हो रहा है। भगवान की प्रार्थना करता हूँ कि जलगांव का सत्संग बढ़े, इससे जलगांव के अगल बगल के जो गांव है उसमें भी नया सत्संग हो। जलगांव में भी बहुत सारे लोग अपने गांव में से, खानदेश में से आकर के यहाँ पर बसे हैं, उन सब लोगों को स्वामीनारायण भगवान का सत्संग हो। आज शाकोत्सव की इस कथा के माध्यम से हमारे जीवन में इतने सीखने का कि भगवान की जो लीला है उसको याद रख करके हम भगवान स्वामीनारायण का नाम लेते लेते यदि भोजन करेंगे, कोई भी क्रिया में खाता पीता सूता उठता बैठता स्वामीनारायण स्वामीनारायण ऐसा हम भजन करेंगे तो जरूर न जरूर हमको भगवान की प्राप्ति होगी। पूज्य पीपी स्वामी ने आज टाइम यहाँ पर सेट करके ये संत भवन का उद्घाटन भी रखा और मंदिर की पद्मशिला चढ़ाने का भी कार्यक्रम किया है। तो उस सब में भगवान स्वामीनारायण हमको साक्षी बना रहे हैं, हम आप सबको, तो उसमें ऐसी ही कृपा, ऐसी ही साक्षी हम भगवान के कार्यों की करते रहे, ऐसी भगवान के चरणों में प्रार्थना करके
5 मिनट धुन करवा करके मेरी बात को समाप्त करता हूँ। बोलो स्वामीनारायण भगवान की जय। स्वामीनारायण 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 सहजानंद स्वामी महाराज की जय। श्री लक्ष्मी नारायण देव, श्री हरि कृष्ण महाराज की जय। श्री राधा कृष्ण देव की जय। श्री वड़ताल धाम की जय।